हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.2 हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के पहले एक चीज हम लोग समझते हैं। पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्जल, कोई दो पैरेलल लाइन हो, जैसे यहाँ पे गिवन है दो पैरेलल लाइन, इसको हम लाइन एल कह रहे हैं, इसको यहाँ। ठीक है, ये दोनों लाइन एक ट्रांसवर्जल, जिसको हम लाइन पी कह रहे हैं, ये पी एल एल एम दोनों को कट कर रही है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह ये दोनों पैरेलल लाइन एल और एम को एक ट्रांसवर्जल वो लाइन होती है जो किसी लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे P ट्रांसवर्जल है और L और M दो पैरेलल लाइन है। ओके, तो ये ट्रांसवर्जल जब इसको कट करती है तो कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 ये एंगल। ठीक है, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 ये एंगल, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, ये सारे जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये सारे आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे अगर एंगल 1 और एंगल 5 की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 दोनों आप इक्वल होंगे क्योंकि दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये देखिए एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 एंगल 6। ठीक है, एंगल पहचानना है कि कौन सा करेस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पहचाननी है। तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए आपस में बराबर है। इसके बाद एंगल 2 और एंगल 8 की बात करें, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 1 एंगल 7। ठीक है, ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर, बाहर के एंगल, यानी ये पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्जल के दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के ऊपर, ये इसके नीचे। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर? इसके बाद देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6, यानी ट्रांसवर्जल के एक तरफ। ठीक है, ये क्या है? दोनों कॉन्जुगेटिव इंटर। देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल के सेम साइड, एक ही तरफ के दो इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.2। तो इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। फिगर है दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्जल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एंगल का नाम है एंगल 1 2, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4
ठीक है। इसके बाद एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सारे एंगल्स दिया हुआ है। ये लाइन एल, एम और ये लाइन पी है। ओके, ये फिगर है आपका। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम एंड पी इज द ट्रांसवर्जल। लाइन पी क्या है? ट्रांसवर्जल है। एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री गिवन है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल। केवल एक एंगल दिया हुआ एंगल 3, इसके बेसिस पे जितने भी एंगल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, अगर एंगल 3 और एंगल 1 की बात करें, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल 3 और एंगल 1 ये दोनों क्या है? आमने सामने के एंगल है। इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 किसके बराबर है? 55 डिग्री के। तो एंगल 3 भी 55 हो गया और यहाँ पे रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमने एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 55। अब आपके पास एंगल 3 मिल गया। अब आप जानते हैं कि ट्रांसवर्जल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या फिर आप यहाँ से एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों देखिए लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर आप जानते हैं, लीनियर पेयर अगर दो एंगल बना दें तो उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, एंगल 1 और एंगल 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं और एंगल 1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 55 डिग्री। तो यहाँ पे आप 55 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 55। ठीक है, 55 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 125। ठीक, अब यहाँ से देखिए एंगल 4 और एंगल 2 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 4 की वैल्यू है 125, तो एंगल 2 भी 125 हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने एंगल 4 भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एंगल 2 एंगल 4 देखिए आपने कौन कौन से एंगल कैलकुलेट कर लिया? एंगल 3 गिवन है, एंगल 1 आपने निकाल लिया, एंगल 2 निकाल लिया, एंगल 4 यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इन सब की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब आपको एंगल 5 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एंगल 2 और एंगल 5 ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of ट्रांसवर्जल। आप जानते हैं कि एक ट्रांसवर्जल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो एंगल 2 की वैल्यू है आपके पास, एंगल 2 आपने कैलकुलेट किया 125। ठीक है, 125 प्लस एंगल 5 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 125। ठीक है, 10 माइनस 5 दैट इज 5
7 minus 2 that is 5 and 1 155 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू आ गई आपकी 155। अब एंगल 5 और एंगल 6 लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, आगे करते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 5 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 155 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 125। ठीक है, तो 10 minus 5 that is 5। ठीक है, 7 minus 2 that is 5, 55 डिग्री आ गया। एंगल 6 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 55। ठीक, अब देखिए एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इसी के साथ और साथ ही साथ एंगल 5 और एंगल 7 भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 7 आपने कैलकुलेट किया होगा कहीं पे। ठीक है, या सॉरी एंगल 5 आपने कैलकुलेट किया होगा। एंगल 5 की वैल्यू 155, तो ये भी एंगल 7 भी 155 हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 2 3 4 5 6 और 7 सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। केवल इसमें से एंगल 3 दिया हुआ था, उसके बेसिस पे हमने प्रॉपर्टीज को यूज करके सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो आप खुद से जब करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, और अगर आप ये समझ गए होंगे कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल जब कट करती है तो एंगल्स कैसे बनते हैं और कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, ये आप अगर जानेंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है, ये चीज मैं लिखना भूल गया, पार्ट सेकेंड। ठीक है, चलिए। Two parallel lines L and M are cut by a transversal P. If interior angles on the same side of transversal are 3x and 2x, find the measure of angles. ठीक है, कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन L और M, उसको एक ट्रांसवर्जल P कट कर रही है और ट्रांसवर्जल के एक साइड के दो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंटीरियर एंगल्स of the same side of transversal are 3x and 2x। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ट्रांसवर्जल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स 3x plus 2x is equal to 180 डिग्री, ये जानते हैं आप। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, ठीक है, ट्रांसवर्जल इंटीरियर एंगल के ट्रांसवर्जल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। दोनों को ऐड करेंगे, 5x is equal to 180 डिग्री, therefore x is equal to 180 by 5। ठीक है, that is 5 3 are 50 and 5 6 are 30, that is 36 डिग्री। ओके, therefore angles are, दो एंगल है 3x और 2x, एंगल्स आर 3 into 36, that is 108, and second angle and 2 into 36, that is 72 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया कि
ट्रांसवर्जल के सेम साइड में अगर दोनों एंगल 3x और 2x है तो दोनों एंगल अलग अलग 108 डिग्री यानी 108 डिग्री और 72 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री एंड 72 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, आप कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन फिगर इज, ठीक है, ये है आपका फिगर। एंगल 1, 2, 3 and 4. Whereas in the given figure L, M, L parallel to M and P parallel to Q, ये P and Q है, P, Q, ठीक है। इसमें given है क्वेश्चन नंबर 4, given L parallel to M and P parallel to Q. Find measure of angle 1, 2, 3 and 4, ठीक है। आपको एंगल 1, 2, 3 और 4 कैलकुलेट करना है, ठीक। और ये एंगल 68 डिग्री दिया हुआ है, देखिए यहाँ 68 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्जल है, तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आप जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 68 डिग्री। क्यों, यहाँ की रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमको हम एंगल 3 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम एंगल 2 कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कि ट्रांसवर्जल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, सो द सम ऑफ एंगल 2 एंड 3 इज 180 डिग्री, ठीक। लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रीजन इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, यहाँ आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ओके। तो यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू है आपके पास 68 डिग्री, 68 डिग्री। एंगल 2 प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 68, कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। एंगल 2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एंगल 2, ओके, एंगल 2 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों, ये ट्रांसवर्जल है, अच्छा ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी क्या है, सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का भी सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ से आपने एंगल 2 कैलकुलेट किया है 112 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 112, कितना आ जाएगा, 68। तो आपने एंगल 1 भी कैलकुलेट कर लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 68 डिग्री। यहाँ भी रीजन लिखेंगे कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ओके। अब इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 4 भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, इस ट्रांसवर्जल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, इनका भी सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ मैं लिखता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 हमने कैलकुलेट किया है 68 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 68, दैट इज 112 डिग्री, ठीक है, 112 डिग्री। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट क्या किया, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों 68 डिग्री हैं, और एंगल 2 एंगल 4 इनकी वैल्यू क्या है, 112 डिग्री। यही आपका आंसर होगा।
ठीक है। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, उनका सम क्या है 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई जेड, ये डिग्री, ये एंगल है आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ओके। एंड इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे लाइन L और लाइन M पैरेलल है, इसका नाम ले देते हैं P Q एंड R, P Q एंड R। ये फिगर है आपका, लाइन L और लाइन M क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो आपको एंगल x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये एंगल और ये तीनों एंगल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं PQR एक ट्रायंगल बन रहा है, PQR एक ट्रायंगल बन रहा है। या फिर आप देखिए यहाँ पे, अगर चूंकि सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन लाइन L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये PQ क्या होगा, ट्रांसवर्जल हो जाएगा, एंड PQ इज ट्रांसवर्जल, ठीक है। लाइन L पैरेलल टू M एंड PQ इज ट्रांसवर्जल। तो ये जब ट्रांसवर्जल बनेगा तो आप देख सकते हैं कि एंगल X और एंगल ये दोनों एंगल, या आप कह सकते हैं, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं, एंगल X की वैल्यू 50 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्जल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन है लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपने एंगल X फाइंड आउट कर लिया। अब उसी तरह से देखिए एंगल Z और ये 45 डिग्री, ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी दोनों, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड PR इज द ट्रांसवर्जल, so Z इज इक्वल टू 45 डिग्री, because it is अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने एंगल X और एंगल Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे थे, तो ये इनकी वैल्यू 50 डिग्री और 45 डिग्री है। और ठीक है, अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख रहे हैं कि x, y और z ये मिला करके क्या होगा, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, ठीक। आपने एंगल x और z की वैल्यू फाइंड आउट किया है। एंगल x इज 50 प्लस y कैलकुलेट करना है, एंगल z इज 45, दैट इज 180 डिग्री। सो z इज 180 माइनस, इन दोनों को सम करेंगे और 180 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब सम करेंगे तो देखिए 50 40 90 इंटू प्लस 5 दैट इज 95, ठीक है। तो 95 माइनस करेंगे जब, तो कितना आएगा, 85 डिग्री, ठीक है, 85
डिग्री। तो आपने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लिया। एक्स इज 50, जेड इज 45 डिग्री एंड सॉरी ये वाई की वैल्यू सॉरी वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 95 दैट इज 85। तो आपने यहाँ कैलकुलेट किया एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए एक फिगर गिवन है, फिगर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम ए बी, इसके बाद देखिए यहाँ सी डी और इस तरह से ई एंड एफ, ये पॉइंट दिए हुए हैं और इनके एंगल्स हैं। दिस इज 75 डिग्री, ठीक, 75 डिग्री, दैट इज 35 और ये एंगल है आपका 40, दिस एंगल इज 140 डिग्री। ये फिगर गिवन है, ठीक है। आपको कह रहा है कि द गिवन फिगर शो दैट AB पैरेलल टू EF, टू शो क्या दिखाना है हमको, टू शो AB पैरेलल टू EF, ये शो करना है आपको। यानी लाइन AB यहाँ पे देख रहे हैं आपको, AB पैरेलल टू EF, इसके पैरेलल इसको दिखाना है। या आप कह सकते हैं कि AB के पैरेलल EF को दिखाना है। तो दिखाने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। देखिएगा आप, देखिए लिख सकते हैं एंगल, देखिए एंगल ABC, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये गिवन है, गिवन एंगल ABC इज 75 डिग्री। अच्छा, अगर BCD की बात करें, एंगल BCD, देखिए अगर एंगल BCD की बात करें तो ये एंगल किसके बराबर होगा, देखिए एंगल BCD यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं पूरा, तो ये एंगल क्या होगा 35 प्लस 40, 35 प्लस 40 दैट इज 75, ओके, 35 प्लस 40 एंड ये एंगल BCD इसकी बात कर रहे थे, इसके अंदर ये भी एंगल आएगा, ये भी एंगल, ये पूरा एंगल सम करेंगे दैट इज 75। आप देख रहे हैं क्या, एंगल ABC और एंगल BCD की वैल्यू इक्वल है। सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, दोनों की वैल्यू इक्वल है और कितनी है 75 डिग्री। तो अब यहाँ से देखिए, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आता है पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन पैरेलल हुई और ये ट्रांसवर्जल हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई ट्रांसवर्जल उनको इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी कि BC ट्रांसवर्जल हो जाएगा और AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसको हम कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल। जब ये अल्टरनेट एंगल बन गए, इसका मतलब AB पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के, AB पैरेलल टू CD, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, AB पैरेलल टू CD, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं नाउ इसमें देखिए एंगल CEF, ठीक, एंगल CEF यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल CEF प्लस एंगल ECD यानी इस एंगल, इन दोनों की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल
ECD, ये दोनों की वैल्यू अगर लिखते हैं, EF की वैल्यू क्या है 140 और ECD की वैल्यू क्या है 40, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 180 डिग्री। ठीक, इन दोनों का सम क्या आ गया 180 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, लग रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है, क्योंकि ये क्या है सम ऑफ, देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब क्या है कि these two angles are interior angle on the same side of transversal, इन दोनों का एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रांसवर्जल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, और ये एक ही साइड के ट्रांसवर्जल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल बनने का हमको फायदा क्या मिलेगा कि ये लाइन EF और ये लाइन CD पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब ये ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि EF और CD क्या है पैरेलल हो गए, यानी हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल टू CD। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें देखिए AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, यानी तीन लाइन हमने अगर AB CD EF, तो कह रहा है कि ये AB है मान लीजिए, और ये है आपका CD और ये है EF, ये तीनों आपस में AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF है। इसका मतलब कि AB EF के पैरेलल होगा, क्योंकि अगर तीन पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल, जैसे AB पैरेलल टू CD है और CD EF के पैरेलल है, ये तभी पॉसिबल है जब AB EF के पैरेलल होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी है AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF, यही हमको शो करना था, AB पैरेलल टू EF। यहाँ पे हमने शो कर दिया, लिखेंगे हेंस टू, हेंस टू, ये हमने प्रूव कर दिया हेंस टू, EF और AB दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise, which is the last question of this exercise. Question number 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर ड्रॉ करते हैं। That is O, A, B, okay, this is C and this is D. The angle given are 112 and ये है आपका 180 डिग्री। आपको एंगल AOC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा देने की, इस लाइन को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ओके, और हम मान रहे हैं कि बढ़ाने पे ये पॉइंट E है, यहाँ E तक हमने बढ़ाया। ये हम लिखेंगे कि एक्सटेंड BA टू E, ये लिखते हैं सॉल्यूशन में, एक्सटेंड BA टू E, BA लाइन को BA को हमने E तक एक्सटेंड कर दिया और O से E को हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, हम डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हम अपने आप से बना रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, आप अपने आप से कर सकते हैं। ओके, चलिए
तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज कि ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, देखिए एंगल EAO, यानी ये एंगल, इस एंगल EAO प्लस एंगल इसको हम कह सकते हैं BAO, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। हमने क्या लिखा है, एंगल EAO यानी ये एंगल BAO यानी ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, पूरा EAB होगा। और ये एक स्ट्रेट एंगल है तो ये पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर। अब आप देखिए BAO की वैल्यू गिवन है 112 डिग्री, ये 112 है, तो आप यहां से EAO निकाल सकते हैं, ठीक है। इंप्लाइज एंगल EAO इज इक्वल टू 180 माइनस 112, ठीक है। तो कितना रहेगा 68 डिग्री, दैट इज 68। तो ये एंगल हमने पा लिया 68 डिग्री, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम इस लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, इस लाइन पे देखें तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है इसके बराबर, ये एंगल, ठीक है। क्योंकि AB और CD पैरेलल है, तो इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड भी कर देते हैं तभी वो CD के पैरेलल ही होगा। तो उस केस में ये एंगल 118 के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके अगर हम इसको F नाम दे दें तो लिखेंगे एंगल FEC या FEO भी लिख सकते हैं। एंगल FEO इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक। अल्टरनेट एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल आपका कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक। ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा, अब जब ये मिल गया तो आप ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल AEO इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल FEO मीन्स 180 माइनस 180, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 68 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ये एंगल कितना आ गया 68 डिग्री। ओके, अब आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आउटर एंगल है। और आप जानते हैं कि जो आउटर एंगल होता है वो सम होता है टू डिस्टिंक्ट इंटीरियर एंगल के। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AEO प्लस एंगल EAO इज इक्वल टू एंगल AEO प्लस एंगल EAO, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये 68 डिग्री है, AEO 68, और ये आपका कितना आ गया, यहाँ देख सकते हैं ये 68, और ये एंगल हमने EAO की वैल्यू कहीं कैलकुलेट किया होगा, EAO दैट इज ये भी 68 है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। देखिए ये एंगल आपका होगा, देखते हैं कहाँ से गड़बड़ हुआ, 112 68 और ये 180 हो गया, 180 माइनस 180 कितना होगा
ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए 10 माइनस 8 2 एंड 7 माइनस 1 दैट इज 62 डिग्री होगा। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 62 प्लस 68, 62 प्लस 68 ये क्या आ जाएगा 130 डिग्री, ये आएगा आंसर आपका 130 डिग्री इज योर आंसर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी एंड होता है। इस आप इस वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक एक स्टेप समझ पाएंगे और आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आप लोग ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू।